पिटते नहीं, पिटेगा फिर तो अगर हरकतें करेगा तो कुछ नहीं करना है। चलो भाई, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था आपका टॉपिक डिक्शनरी चल रहा था, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी कराया था, और प्रोग्राम तो पता नहीं सेव है नहीं है। खैर देखो, एरर चेक करा है, सच में एरर आ रही है, बतानी है वो। भैया नहीं नहीं, वो तो नेचुरल एरर है, वो तो हम मजाक करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट यार, लैपटॉप। भैया वो वाली एरर है, ये हमने वो नहीं बताया था कि नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने तो 60 डाला है, मार्क्स में 100, तो नेचुरल एरर आ रही है। अच्छा अच्छा, नेचुरल एरर सही बता रहा तो। देखो भाई, अगला जो कंसेप्ट है, आप लिखना भी है साथ के साथ, आप लोग लिख सकते हैं आज जो नोट्स बना रहे हैं। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आज जो है। डिलीट करना है एन एलिमेंट, तुषार है या भाग गया? हाँ जी भैया। लिखता चलियो साथ के हाँ साथ, जी भैया। लिखते चलियो, समझता चलियो बच्चे। ओके, तो हमें कोई एलिमेंट जो है वो डिक्शनरी से डिलीट करना है। अब आप मान लीजिए एक आपको डिक्शनरी बना के दिए, एम्प्लॉय नाम की आपकी डिक्शनरी है। डिक्शनरी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, उसमें नेम लिखते हो एम्प्लॉय का कॉलन से, फिर उसमें नेम लिख दिया राजकुमार, ओके, एंड कोमा लगा के। अब देखो ये चीजें ना जैसे जैसे आप देखते रहोगे करते रहोगे आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। सैलरी आपने बनाए, यानी कि दैट इज की। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि सैलरी है क्या यहाँ पे, तो आप बता देंगे दैट इज की है। सैलरी में आपने 25,000 डाल दिया, दैट द वैल्यू ऑफ ये 25,000 कर दिया। ये मत लगाना भाई, ये तो रुपीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। एंड देन इसको इंटीजर में लिया यहाँ पे, फिर आपने डाल दिया उसका एज कितना है, लाइक अपने कोमा एज डाल दिया, और बच्चा 24 डाल दिया। टीजर में रख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे इसको बंद कर दिया। इस एम्प्लॉय को अगर मैं मान लो सपोज इट मैंने ये इंटरप्रेटर पे किया है, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई भी एक कंटेंट यानी कि एक वैल्यू को, एक की को डिलीट करना है, तो आप नॉर्मल एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज डेल, ओके। देखो बस चेंजेस किस में होंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा डिलीट होता है क्या, या डेल डॉट समथिंग होता है, कुछ नहीं होता। नॉर्मल आपको लिखना है डेल और EMP, और ये आ जाएगा आपका, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होगा। आप यहाँ पे जो की वैल्यू है, बी नोटेड, यहाँ पे की वैल्यू इन्वर्टेड कोमा में एज इट इज प्रिंट होगी एज, और फिर आप जब इसको प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय को EMP, तो आप पाएंगे जो आउटपुट होगा उसमें एज का जो की है और उसकी वैल्यू है वो दोनों डिलीट हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें डॉट का मुझे डाउट लग रहा है, चेक कर लेते हैं। डॉट नहीं आएगा आई थिंक। हमने लिखी एक एम्प्लॉय के नाम से, क्या लिखा था, नेम कॉलन राजकुमार, ठीक है, कोमा, और उसका सैलरी लिखा था कॉलन दैट इज 25,000, और हमने लिखी थी बेटा एज, ओके, एज कॉलन दैट इज 20, और ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले प्रिंट कर लेते हैं EMP। देखो दो तरीके बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना। EMP को मैं ऐसे प्रिंट करूंगा तो ये आपके क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, और तीनों चीजें यानी कि तीनों की और उसकी वैल्यू आ रही है। एक बार EMP को ऐसे भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट किया EMP, तो अभी भी सेम आउटपुट है, ठीक है। आपको ना एग्जाम में इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही केसेस में सेम आउटपुट आएगा। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज भी नहीं किया तब भी आउटपुट सेम है, और यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन से यूज करके एम्प्लॉय को प्रिंट करा रहे हैं तब। अब चेक कर लेते हैं, डेल करना है EMP, ओके। बी रिमेंबर कि इसमें आपका डॉट लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें डॉट नहीं लगेगा। मैंने बोला उसमें वैल्यू डालनी है, आपको क्या डालनी है, एज डाल देनी है, ठीक है, और एंटर कर दो, सिंटेक्स एरर आएगी तो डॉट लगेगा बेटा, डेल डॉट EMP वैल्यू डालते हैं एज, EMP के नाम से है ना, सिंटेक्स एरर, क्या एरर है ये, लेट मी चेक, डिलीट करना था। चलो एक बार उसको, इसको इंटरप्रेटर पे करते हैं, उठा के ले जाते हैं यहाँ से अपने डिक्शनरी को, स्क्रिप्ट मोड पे डाला, ठीक है, यहाँ आगे। और अब हमने क्या करना है, प्रिंट कर लेते एक बार, प्रिंट EMP,
कंट्रोल एस, नाम एक नया प्रोग्राम बनेगा तो नाम इसका रख लेते हैं डेस्कटॉप एंड d2.py, ठीक है, d2.py। इसको F5 करके रन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो del emp, कैपिटल में तो emp और स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉमा एज, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, ठीक है। हाँ बेटा बाद में बात करें। प्रिंट हो गया, प्रिंट करके देख लेते हैं डिलीट होने के बाद क्या प्रिंट करता है, emp कंट्रोल एस, सेव किया, F5। हाँ बेटा इस पे काम नहीं कर रहा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर है, डेल डॉट लगाया था, इसमें डेल emp लगाया था, एज भी ठीक है। अच्छा बताओ भाई, एरर पता चल गई? हाँ बेटा आई लगा रखा है आपने। कहाँ आई लगा रखा है मेरे लाल? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना था, हमने ये राउंड ब्रैकेट दे दिया, इसलिए एरर आ गया सिंटेक्स का, ठीक है, सिंटेक्स एरर। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स रखना है। मैंने बोला भी था कि जो एक एलिमेंट है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई क्या नाम है मधुर, समझ में आई बात? किसी एलिमेंट को डिलीट अगर करना है, मल्टी एलिमेंट्स होते कम कोमा लगा के, वो हाँ कोमा लगा के, जैसे हम क्या करते हैं, हम इसको हटा के यहाँ से ये वाली, इसमें देखो आपकी डिक्शनरी तो यही है, अगर आप इसको यहाँ से कमेंट कर देंगे तब आपकी डिक्शनरी ये काम नहीं करेगा, और दैट मीन्स आपकी डिक्शनरी F5 करेंगे तो ये पूरी की पूरी आ रही है। अब दो एलिमेंट को डिलीट करके देखते हैं, यहाँ पे एज कोमा लगा के, दूसरा हमने क्या लेना है, सैलरी गायब करना है, सैलरी, ठीक है, कंट्रोल एस किया, F5 दबाया, तो इसमें एरर दे रहा है भाई, एज इन सैलरी की वैल्यू लिखना, चेक करना, ठीक है, एज इन सैलरी एम्प्लॉय। मल्टी एलिमेंट्स डिलीट नहीं होंगे फिर बेटा। मैं मल्टी एलिमेंट्स ले वो तो लगाओ स्मॉल ब्रैकेट। क्यों भाई स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों? आ रहे हाँ पैरामीटर, बट बेटा मल्टी एलिमेंट्स डिलीट नहीं होंगे। ओके सिंटेक्स एरर, मल्टी एलिमेंट्स डिलीट नहीं होंगे। ओके बी रिमेम्बर, एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, दैट इज योर एज आपका रिमूव हो गया। मल्टी एलिमेंट के लिए क्लियर फंक्शन यूज करेंगे ना, अगर हमें पूरी जो डिक्शनरी है उसको कंप्लीटली रिमूव करना है तो हम क्लियर फंक्शन यूज कर लेंगे। तो एक काम करो, मैंने आपको एक तो बता कितने फंक्शंस बताए थे, थोड़ा एक बार अपडेट करो, फिर बाकी के बचे हुए कराते हैं। इसमें मैंने क्या क्या करा दिया, अभी मेथड कराए डिक्शनरी के नहीं कराए? नहीं। ओके भैया एक गेट करवाया, एक तो गेट। अच्छा ओके गेट करा दिया ना। गेट करने का, गेट किस लिए यूज होता है बताएगा कोई मुझे? भैया उस की वैल्यू को भैया एक वो जो की वैल्यू जो होती है ना उसको लिखता है, प्रिंट करने के लिए ना। ओके और नहीं कराया कोई भी? चलो फिर ठीक है, आज गेट, अरे गेट कराया होगा यार, एक वैल्यू कराया होगा, एक आइटम कराया होगा, वैल्यूज आइटम्स, इन्हें भी तो याद रखना तुम, कभी भूल जाओ इन्हें, ठीक है। चलो मुझे आउटपुट बताना, मैं कुछ लिख रहा हूँ कोड ऑफ लाइन एंड समझना है, मुझे आउटपुट बताना है आप लोगों को। मैंने लिखा EMP, ये विजिबल तो है ना यहाँ पे, देखो। ओके एक मैंने एम्प्लॉय बनाई हुई है ऑलरेडी, एम्प्लॉय का नाम राजकुमार लिखा हुआ है। चलो इसको बताते हैं, पॉप फंक्शन याद होगा, ठीक है आयुष, याद है पॉप का, emp.pop। ओके और इसमें क्या डिलीट कर रहे हैं, नेम डिलीट कर रहे हैं, एक वैल्यू, तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। ये तो आउटपुट ही नहीं दे रहा, emp.pop। जाओ इंटरप्रेट, इस पे स्क्रिप्ट मोड पे चेक कर लेते, emp.pop। लेट मी ट्राई हियर, इसको कमेंट कर देता हूं मैं, फिर बाद में आपको नोटपैड पे भेज दूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट पॉप करना है, उसका वैल्यू भी प्रिंट होगा। ओके क्या करते हैं, emp.pop, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है पॉप एग्जैक्टली ऐसे कॉल होगा। लेट मी चेक, एरर इसी चीज की होगी। देखो बेटा emp किया डॉट, यहाँ पे भी काम करेगा, ये वहां भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने नाम को डिलीट कराना है ना, नाम क्या था राजकुमार, तो ये शो करेगा और उसकी एम्प्लॉय की उसमें से उसको डिलीट कर देगा, तो राजकुमार शो कर रहा है। अब आप प्रिंट करेंगे जैसे ही emp को, एम्प्लॉय को,
तो आप चेक करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ आपका सैलरी आ रहा है, एज आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, ठीक है। तो आपके पास जो डिक्शनरी थी ईएमपी की, उसमें देखो ये दो वैल्यूज थी, नेम एंड सैलरी, आपने एम्प्लॉय को पॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ बताओ बेटा। मैं अगर ना स्मॉल ब्रैकेट लेंगे ना इसमें हाँ, pop में, क्योंकि पॉप जो है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कराता हूँ। आप यहाँ पे डेल एक जो प्री डिफाइंड फंक्शन था उसको यूज कर रहे थे, तो वो ऑरेंज कलर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट को पास करने के लिए राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत होगी, क्योंकि सिंगल एलिमेंट पास होगा, ओके। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये पॉप फंक्शन आपने स्टैक और क्यू में मैंने आपको पढ़ाया था, पॉप और दूसरा क्या पढ़ाया था, हाँ भाई, पुश एंड पॉप, ठीक है। pop हाँ, तो ये नॉर्मल से फंक्शंस हैं जो आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे एज इट इज, जिसमें आपको आउटपुट देना होगा। और ये बात ध्यान रखनी है कि पॉप जो करता है वो डिलीट तो करता है, साथ में जिस वैल्यू को डिलीट कर रहा है उसका रिटर्न भी करता है, ठीक है। यहाँ पे इस सिंटेक्स को लिखने के बाद जो नीचे वैल्यू है इसको बोलेंगे रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, ओके। तो ओके, और ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैं दोबारा से अगर एम्प्लॉय को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो आपका दोनों ही, चाहे आप इंटरप्रेटर पे काम करें चाहे स्क्रिप्ट मोड पे काम करें, देखो ये एम्प्लॉय हो गया। अब हमें जैसे मैंने बताया था डेल का, तो DEL, डॉट नहीं लगाना, EMP, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, इसको नेम यानी कि नेम डिलीट करना है, और आपको क्या करना है, सेव करके, और सॉरी